हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक नया प्रोविजन लग गया है इनकम टैक्स का ऑन सेल ऑफ गुड्स, जिसका मतलब ये है कि अगर 1 अक्टूबर 2020 से आप गुड्स सेल करते हो तो उस पर टीसीएस लगेगा। क्या मतलब है इसका, ये जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे जाके। लेकिन क्योंकि इस प्रोविजन पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि कैसे होगी इसकी एप्लीकेबिलिटी, किस ट्रांजैक्शंस पे लगेगा और किस पे नहीं, तो कुछ क्लेरिफिकेशंस देने के लिए आज मैंने ये वीडियो फिर से बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर मैंने ओपन किया हुआ है जो 29 सितंबर को आया था, और ये गाइडलाइंस थी कि किस तरीके से ये प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी होगी। अब दो प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन सेक्शन 206, क्योंकि उसी पे एप्लीकेबल होता है, उसी सेक्शन से एप्लीकेबल होता है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो क्या बोलता है ये हम देखते हैं। तो हम सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट जो पॉइंट हम कवर कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। कैसे निकाला जाएगा थ्रेशोल्ड 2021 का। तो इसमें यही बताया है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कि आपका 50 लाख का थ्रेशोल्ड निकालने के लिए थ्रू आउट द ईयर की सेल कंसिडरेशन रिसीव जो हुई है उसको कंसिडर किया जाएगा। ये एप्लीकेबल चाहे 1 अक्टूबर से हो रहा है, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2020 से है। मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके टिल डेट अगर आपका सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा रिसीव होगा तो आपको टीसीएस उस पर एप्लीकेबल करना है, डिडक्ट करना है। तो नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी टू सेल ऑफ मोटर व्हीकल। यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है कैसे ये एक्ट लगेगा, कैसे ये प्रोविजन लगेगा सेल ऑफ मोटर व्हीकल पे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि सेल ऑफ मोटर व्हीकल पे ऑलरेडी एक टीसीएस का प्रोविजन लगता है 206, लेकिन उसका जो सब सेक्शन होता है वो होता है 1F। तो ये प्रोविजन जो होता है 1F वो लगता है उन मोटर व्हीकल्स पे जिनकी वैल्यू जो होती है वो 10 लाख से एक्सीड करती है, उन पे पर्टिकुलरली प्रोविजन लगता है। तो आइए पढ़ते हैं क्या बोलता है ये क्लैरिफिकेशन। द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1F of section 206C of the act applied to sale of motor vehicle of the value exceeding 10 lakh rupees। जो मोटर व्हीकल्स 10 लाख से ज्यादा के होते हैं उन पे 206C 1F का प्रोविजन लगता है। सब सेक्शन 1H of 206C of the act exclude from its applicability goods covered under section 1F। जो प्रोविजन 1F पे लग रहा है वो 1H पे कैसे लग सकता है। तो 1F में जो गुड्स कवर हो जाते हैं उन पे 1H नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है। In this regard, it may be noted that scope of subsection 1H and 1F are different। इन्होंने फिर बाद में क्लेरिफाई भी कर दिया कि 1F का प्रोविजन का मतलब अलग है, उसके अंदर जो इंक्लूड हो रहा है वो अलग है, और 1H में अलग है। तो आइए देखते हैं क्या इंक्लूड होगा 1F में और क्या एक्सक्लूड होगा 1F से। इन्होंने बताया है कि 1F जो सबसेक्शन होता है उनमें वो पर्टिकुलरली जो सेक्शन है, सबसेक्शन है, वो कंज्यूमर ओनली के लिए है। मतलब अगर कोई एक ड्यूरिंग द ईयर अगर एक कोई सिंगल सेल होती है मोटर व्हीकल की जिसकी वैल्यू 10 लाख के ऊपर है, मतलब मैंने किसी कस्टमर को 10 लाख से ज्यादा की कार सेल की तो उस पे 1F लगेगा। लेकिन जो 1H का प्रोविजन है वो इसके लिए नहीं है। तो 1H का जो प्रोविजन है वो डीलर्स के लिए है, वो कंसोलिडेट बात करता है। तो आइए पढ़ते हैं डिटेल में क्या क्लेरिफाई कर रहा है ये। रिसीट ऑफ सेल कंसिडरेशन फ्रॉम अ डीलर वुड बी सब्जेक्ट टू टीसीएस अंडर सबसेक्शन 1H। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया भी कि डीलर्स के लिए है 1H, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव देखेगा कि आपने जैसे ही 50 लाख की कंसिडरेशन क्रॉस कर दी आप पे 1H लग जाएगा। एंड इफ सच सेल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू टीसीएस अंडर सेक्शन 1F, अगर ये 1F नहीं लगेगा तो 1H लग जाएगा उस पे, और ये डीलर्स के लिए बात कर रहा है। नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन क्या बोलता है ये देखते हैं उसको। इन केस ऑफ सेल्स टू अ कंज्यूमर, receipt or sale consideration for sale of motor vehicle of the value of 10 lakh rupees or less to a buyer would be subjected to TCS under section 1H। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1F का सेक्शन तभी लग जाता है जैसे ही आप किसी भी कस्टमर को 10 लाख से ऊपर की गाड़ी सेल कर देते हो। लेकिन अगर वहीं आप किसी को 10 लाख से नीचे की कार सेल कर रहे हो तो आपके ऊपर 1H का प्रोविजन लग जाएगा, प्रोवाइडेड आपने ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख की सेल कंसिडरेशन की है। नेक्स्ट पॉइंट इसी को क्लेरिफाई कर देता है कि 1F लगेगा कब, जब आपका जो मोटर व्हीकल की वैल्यू है एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू टीसीएस अंडर सेक्शन 1H, और तब उस पे कौन सा एप्लीकेबल है 1F। तो बड़ा क्लियर है, इस पे कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है कि अगर आपने जो एक मोटर व्हीकल बेचा उसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर थी तो उस पे ऑलरेडी 1F लग रहा है तो 1H तो लग ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे भी व्हीकल थे जिनकी वैल्यू 10 लाख से
कम थी तो उसमें 1F तो नहीं लग रहा है, तो उसमें 1H की पॉसिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड उस पे जो सेल कंसिडरेशन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है वो 50 लाख से ज्यादा है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम कवर कर रहे हैं वो है एडजस्टमेंट फॉर सेल रिटर्न, डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। बार बार क्वेरीज आ रही हैं इस पे कि क्या सेल रिटर्न होगा, उसे कैसे इंक्लूड किया जाएगा इसमें, और कैसे हम जीएसटी को, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी को कैसे कंसिडर किया जाएगा इसमें, क्या उसको भी कंसिडर करना है सेल कंसिडरेशन के वैल्यू निकालते हुए या नहीं निकालते हुए। बड़ा ही सिंप्लीफाइड क्लेरिफिकेशन दिया है इन्होंने। आइए पढ़ते हैं क्या बोलते हैं circular. It is requested to clarify that whether adjustment is required to be made for sales return, discount or indirect taxes, including GST, for the purpose of collection of tax under subsection 1H of the section 206C of the Act. It is hereby clarified that no adjustment on account of sale return or discount or indirect taxes, including GST, is required to be made for collection of tax under subsection 1H of the section 206C of the Act, since the collection is made with the reference to receipt of amount of sale consideration. क्या बोल रहा है क्लैरिफिकेशन? ये क्लैरिफिकेशन ये बोलता है कि क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ही रिसीट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन है, मतलब आपने कोई सेल की है उसके बदले आपको जब कंसिडरेशन मिल रहा है उस पे डिपेंडेंट है कि आपको क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 40 लाख की कार सेल करते हो या कोई भी गुड्स सेल करते हो और उस पे जीएसटी लग जाता है सपोज 12 लाख का, तो टोटल जो वैल्यू हो जाती है 52 लाख की हो जाती है। ठीक है, जब 52 लाख की वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट जो आपको पैसे मिलेंगे 52 लाख से तो मिलेंगे, तो 52 लाख जो होगा 50 लाख से एक्सीड हो जाता है, तो उस पर ऑलरेडी 1H की एप्लीकेबिलिटी हो गई है। तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा या फिर सेल रिटर्न को एडजस्ट करना है कि नहीं, ये तो पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज आपको जो अमाउंट और लिमिट चेक करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल कंसिडरेशन करनी है, और सेल कंसिडरेशन में तो इंक्लूड होगा ऑलरेडी जीएसटी की वैल्यू, तो जीएसटी को तो कंसिडर करना ही है वाइल कंप्यूटिंग दिस टीसीएस वाला प्रोविजन। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न को कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आपके कोई ड्यूरिंग द ईयर आप सेल करते हो, फॉर एग्जांपल 52 लाख का सामान सेल करते हो और आपकी 2 लाख की सेल रिटर्न या 3 लाख की सेल रिटर्न हो जाती है, तो जो नेट होगी सेल्स वो कितनी होगी 49 लाख की, और आपको मिलेंगे कितने अमाउंट, जो सेल रिटर्न हो उसका तो पैसा मिलेगा नहीं, जो सेल हुए उसका मिलेगा, तो कितना अमाउंट मिलेगा 49 लाख का। तो जब अमाउंट ही 49 लाख मिलेगा तो 50 लाख को तो वो क्रॉस ही नहीं करेगा। तो आपको जो कंसिडर करना है, लिमिट जो कंसिडर करनी है वो करनी है जो अमाउंट आपको मिलेगा अगेंस्ट यूर सेल्स, और उसके अगर आपको सब डिस्काउंट्स दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं लेकिन आपको जो नेट अमाउंट मिल रहा है आपको वो कंसिडर करना है। जैसे ही वो 50 लाख के ऊपर कवर हो जाएगा आपके ऊपर ये प्रोविजन लग जाएगा। और एक लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन शायद मोस्टली पीपल पे एप्लीकेबल नहीं है लेकिन जो भी इसके सेलर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एक्सपोर्ट को मान के एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो वो है फ्यूल सप्लाई टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस। इसमें ये था कि क्या जो फ्यूल नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस को सप्लाई होगा उस पे ये वाला प्रोविजन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि not applied on the sale consideration received for fuel supplied to non-resident airlines at airports in India. इंडिया में अगर हम किसी नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस को सेल ऑफ करेंगे फ्यूल तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सपोर्ट्स एक्सक्लूडेड है इस प्रोविजन से, तो ये क्योंकि ये भी जो ट्रांजैक्शन है एक्सपोर्ट की तरह कंसिडर की जाएगी तो ये एक्सक्लूड हो गया है। तो ये क्लेरिफिकेशंस थे कुछ कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त सेल रिटर्न को कैसे कंसिडर किया जाएगा। मोटर व्हीकल्स वालों के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी टीसीएस का ऑलरेडी प्रोविजन लगता है, तो ऐसे कुछ प्रोविजंस थे जो कि क्लेरिफिकेशन मांग रहे थे बार बार, तो इसको हमने क्लियर कर दिया है सर्कुलर के थ्रू। काफ़ी डिटेल्ड सर्कुलर है और इसमें और भी प्रोविजन है और भी क्लेरिफिकेशन है, लेकिन क्योंकि वो सेल ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होती है हमने आज कंसिडर नहीं की है, आज क्लेरिफाई नहीं की है। उसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जिसमें बताएंगे कि सर्विसेज के केस में टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।